फतेह सागर झील पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। मैं गोविंद लाल और उदयपुर से हूँ और आप सभी को उदयपुर दर्शन कराता रहता हूँ। इसके साथ साथ अन्य जगह जहाँ भी मैं जाता हूँ वहाँ के सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक जो भी दर्पण होते हैं मैं आपको दिखाने की पूरी पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों आज बात करने वाले हम फतेह सागर की। 2 दिन मेले के रहे, 2 दिन मेले देखो यहाँ लाखों की संख्या में यहाँ इतनी भीड़ थी कि भाई साहब पैर रखने की जगह नहीं थी। इतनी जबरदस्त यहाँ पे भीड़ थी। जब मैं यहाँ से सामने चट्टान पे खड़ा रह के वीडियो बना रहा था तब भी समझ नहीं पा रहा था इधर कैमरा चलो या इधर कैमरा चलो, समझ में नहीं आ रहा था। इतनी जबरदस्त भीड़, इतनी जबरदस्त भीड़, लोगों का इतना जबरदस्त तांता था कि पूछो मत। फतेह सागर झील एक हमारी लाइफलाइन भी है और इसी के किनारे ये पूरा मेला जो है वो भरता है। लगभग अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सहेलियों की बाड़ी से लगाकर पूरे घूमते हुए वापस इधर से आकर वापस अपन मोती मंगरी जाएंगे। लगभग ये 6 से 7 किलोमीटर का राउंड हो जाता है और 6-7 किलोमीटर के अंदर जो लोग आते हैं लाखों की संख्या में, उन्होंने पूरा यहाँ पर लुत्फ उठाया, आनंद उठाया। खाने पीने की अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे बेस्ट जो रहता है वो माल पे रहते हैं। कचौड़ी, समोसा, मिर्ची बड़ा और कई तरह के व्यंजन जो है वो लगातार मेलार्थी की दुकान द्वारा लगाए जाते हैं। खास करके अमेरिकन भुट्टे और हमारे देसी भुट्टों का यहाँ ज्यादा आनंद जो है वो रहता है। ऐसा खूबसूरत दृश्य मैंने देखने के लिए पूरा मेला मैंने घूमा, पूरा मेले को मैंने आपको दिखाया। पूरा शॉर्ट वीडियो में, लॉन्ग वीडियो में सिर्फ मैं अपने सामने ही बनाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ जिससे कि आप लोगों तक वो अधिक से अधिक पहुँच सके, इसके लिए कोशिश करता हूँ। उदयपुर में फतेह सागर झील के किनारे फोटोग्राफी भी यहाँ खूब जम के जो है सब करते हैं। जो भी सैलानी मेहमान आते हैं, अतिथि, वो भी यहाँ पे करते हैं और अच्छा लगता है। विश्व का सबसे खूबसूरत शहर है तो यहाँ की झीलें अपनी पहचान रखती है। झीलें काफी यहाँ की अच्छी है, झीलें बहुत ज्यादा है। लेकिन बीच में एक बात आई थी कि झीलों के आसपास में बहुत सारे अतिक्रमण हो रहे हैं, वो नहीं करने चाहिए। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, जमीन के लालची लोग कर लेते हैं, जिससे तालाब का पेटा कम होता जाता है। कई तालाब तो ऐसे हैं जो लुप्त होने की कतार पे है। सरकार, प्रशासन उनको पुनः एक बार वापस उनको अपने मूल स्वरूप में लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो करना भी चाहिए। अगर झीलें नहीं बचेगी तो जीवन कैसे बचेगा, ये भी ध्यान। राजा महाराजाओं ने जब इन झीलों का निर्माण किया था तब इतने लोग नहीं रहते थे, बहुत कम आबादी थी। लेकिन आज धीरे धीरे ये आबादी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब इसका फतेह सागर का निर्माण हुआ तो महाराणा फतेह सिंह जी ने जब इसका निर्माण करवाया था तब ये देखा था कि हम पानी को कैसे रोक सकते हैं। शायद पूरे विश्व में साउथ के बाद बताते हैं कि ये उदयपुरी मेवाड़ी एक ऐसा झील है। जब यहाँ हमारे मेवाड़ में 65 झीलें उस समय मौजूद थी, जबकि उनकी एक झील मौजूद थी। तो उसके बाद हमारे झील बनाने की पद्धति रही, पहले हम खुदाई करते थे तो पानी रुक जाता, लेकिन जब उनको लगा कि नहीं पानी को हम और रोक सकते हैं तो धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे किए। और ये काम उस समय गधों को लाद कर ही मुमकिन था, क्योंकि इतनी बड़ी मिट्टी खोद कर टीला बनाना कोई आसान बात नहीं है। तो उसके लिए बड़ी व्यवस्थाओं की जरूरत थी। इसीलिए हमारे बिरादरी के जो और समाज के लोग थे वो हमेशा गधों को लाद कर मजदूरी करने का काम करते थे, खुदाई भराई करते थे और वहां से खुदाई करके यहाँ मिट्टी डालना, दूसरी जगह से और मिट्टी लाना, जो मिट्टी भी ऐसी हो कि बह के नहीं जाए। तो लगभग इस झील का निर्माण 14 साल तक होता रहा। 14 वर्षों में ये पूरा फतेह सागर तैयार हुआ। 14 वर्ष का हम देखें कार्यकाल लगभग सभी झीलों का रहा है। अगर राजसमंद का देखें तो वो भी 14 साल रहा, इसका देखें तो भी 14 रहा, जयसमंद का देखें तो भी लगभग 14 वर्ष का कार्यकाल रहा। अब वो सोचिए, एक ही काम लगातार 14 सालों तक होता रहता है। आज हम घर बनाते हैं, 1 साल में कंप्लीट नहीं होता है तो हमारा दिमाग उब जाता है, अरे यार अभी तक काम चल रहा है, अभी तक काम चल रहा है। ये सवाल मन में खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये 14 सालों तक ये व्यवस्था ही रही। और आज जो चीज व्यवस्था हम देखते हैं, जैसे मनरेगा योजना है, 4 में तगारी मिट्टी डाली और वो रोड बेके चले जाता है। लेकिन उस जमाने में राजा महाराजाओं की ये मनरेगा योजना देखिए, वो कि इतना उनके दिल में था कि किसी भी प्रकार से इस काम को हमें करना है। और इस काम को उन्होंने कई हद तक अंजाम भी दिया, कई हद तक वो सफल भी हुए। और आज ये मानव जाति सुशोभित हो रही है। आज पूरा नगर पानी पी रहा है, हमारे दैनिक जीवन में पानी की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है और जीव जंतु प्राणियों के लिए भी पानी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों बहुत सारी प्रेरणाएं हम राजा महाराजाओं से ले सकते हैं और भविष्य में भी सरकारों को भी इससे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने जल को बचाने के लिए और कल को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। जल नहीं बचा तो कल कैसे बचेगा, यह बहुत बड़ा सवाल है। हर एक युवाओं को पाठशाला में पढ़ाने की जरूरत है।
अभी बीच में इतिहासकारों से जब बात हुई थी, नए जितने भी डैम बना रहे हैं वो डैम बिल्कुल सीधे बन रहे हैं, जबकि डैमों का जो आकार है वो धनुषाकार होना चाहिए, जिससे कि डैम टूटे नहीं और सारा वजन साइड में चला जाए। काफी चीजें हमारे बुजुर्गों से, इतिहासकारों से सीखने की है, वो पढ़ाने की है, ये पोथियों में पढ़ाने की है। और मेवाड़ के खास करके जितने भी जिले डैम बने हुए हैं वो सारे के सारे आप देखेंगे धनुषाकार में ही बने हुए हैं। हालांकि वो दिखाई नहीं देते, लेकिन कहीं ना कहीं वो धनुषाकार में बने हुए हैं। देखिए आप, ये जिले जब निर्माण किए गए तो उस समय का आर्टिटेक्चर, अगर हम देखें स्ट्रक्चर देखें, इंजीनियरों ने इतना बढ़िया तैयार किया था कि आज भी ये जिले अपने हजारों सैकड़ों सालों बाद भी आज खड़ी हुई है और जरा सी भी हिलती नहीं है। ये देखिए उस जमाने की आर्टिटेक्चर, उस समय शीशा पिघलाकर कैसे पत्थरों में भरा जाता था, जिससे पत्थर लॉकेट हो जाते थे और एक बूंद पानी बाहर निकलने की जगह नहीं मिलती थी। ऐसी पद्धति हमारे यहाँ पे भी वापस शुरू करें और अच्छी तरीके से करें, जिससे कि डैम मजबूत, सशक्त और मजबूत डैम बने, जिससे कि कोई खतरा ना हो। तो दोस्तों, ऐसी जानकारियां आपको मेरे चैनल भक्ति शक्ति संस्कृति पर मिलेगी और असत्य पर सत्य की विजय पर मिलेगी। तो आप इसको देखते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी कम्युनिटी में पहुंचाए, ज्यादा से ज्यादा इतिहास का शोधकर्ताओं को ये बात समझने की आवश्यकता है कि हम अपने कल को कैसे बचाएं। जैसे उदयपुर में हम देखें तो सन 2000 के बाद में जो क्रांति आई थी 2012-13 तक, तो हमने झील को पूरा प्रदूषित कर दिया था। कभी इसके अंदर बोतलें फेंक देते थे, कभी कचरा फेंक देते, कभी आस्था में अंधे होकर हम इसके अंदर मूर्तियां डाल देते थे। उन मूर्तियों से निकलने वाला रासायन मछलियों को प्रभाव पड़ रहा था, वो झील को गंदा कर रहा था, दूषित कर रहा था। इसका पानी हम एक जमाने में पीते थे और आज ये पानी हमारा जहर की तरह बन गया। पी लो तो अभी जाके अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। ये स्थिति हमने ही पैदा की है, कोई दूसरा नहीं आया। ये सारी स्थिति हमारे से द्वारा ही की गई है। आज भी कई लोग ऐसे हैं, जड़ बुद्धि लोग, उधर पीछे बैठ कर शराब तो पी लेते हैं और टाइगर बनकर बोतलें अंदर फेंकते हैं। ये पता नहीं ये मानसिकता हमारे लोगों में कहां से आ गई। और यहीं के लोग हैं, बाहर के लोग नहीं, वो यहीं के लोग हैं। और हमारी झीलों को गंदा करने में हमारे अपने लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। वो लोग सुधर जाएंगे तो 4 लोगों को और सुधारेंगे। कहीं ना कहीं झीलों के प्रति लोगों की संवेदनाएं बढ़ेगी, जल के प्रति बनेगी। हो सकता है उनके घर में ट्यूबवेल लगी हो, बटन देते ही पानी आ जाता हो, लेकिन वो पानी यहीं से आ रहा है। अगर यही पानी दूषित हो गया तो फिर हम कैसे बचेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है उन लोगों से, उन जड़ बुद्धि लोगों से। पिछली बार जब दीपावली गई थी तो वहां जाके सारे पटाखे फोड़े थे, अपने आप को बड़ा पटाखा बात समझ लिया था। वो पटाखे से उड़ के उसका सारा रासायन, उनका जितना भी मलबा बुरा था, वो सारा का सारा पानी के बरसात के माध्यम से सारा का सारा झील के अंदर आया और कई मछलियों की जान चली गई। मछलियां, जरा सी कुछ बैक्टीरिया ऐसा आता है तो मछली खत्म हो जाती है। हम अपने जीवों को कैसे बचाएं? जीवों के प्रति हमारी बहुत जवाबदेही बनती है, उनको भी जीने का अधिकार है। हम अपने शौक के लिए किसी और का जान ले रहे, किसी और का जीवन छीन ले, ये हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। ये बहुत सारी बातें हमें सीखने की आवश्यकता है, लोगों को समझाने की आवश्यकता है। जागरूकता की कमी है, जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए जागरूकता रहे, सच्चे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ऐसे वीडियो देखते रहे जिनमें कोई जानकारी हो। ऐसे वीडियो का काम का जो नाचना कूदना, ये तो जीवन का काम है। आज तुम कपड़े पहन के नाच रहे हो, एक जमाना आएगा जब कुछ नहीं होगा और नाचते रहेंगे। ये तो जमाना है, समय समय बदलता रहता है। ऐसे वीडियो में कुछ नहीं रखा। आप प्रकृति के लिए कुछ कीजिए और प्रकृति के लिए कुछ करेंगे तो प्रकृति तो आपके लिए कुछ करेगी। तो बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य, फतेह सागर झील का खूबसूरत दृश्य आपने विजिट किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे खूबसूरत वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने मित्रों को, अपने इष्ट मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी उदयपुर नहीं पूरे भारत में जहाँ जहाँ झीलें के लुप्त हो रही है उन झीलों को बचाने के लिए आगे आए। उन जीव जंतु पक्षी पेड़ पौधों पहाड़ों को बचाने के लिए आगे आए। ये नहीं बचे तो कुछ नहीं बचेगा। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।